आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में और मैं हूँ आपका फ्रेंड एंड होस्ट राहुल पत्की। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर के लिए जो मार्जिन होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अभी वो 25 to 50%, 75% भी हो सकती है इन द कमिंग डेज। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है इन केस ऑफ फ्यूचर्स। ऑप्शंस में मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है एज लॉन्ग एज यू आर नॉट शॉर्टिंग अ पुट और कॉल या राइटिंग अ पुट और कॉल। अब राइटिंग क्या होती है ये मैंने मेरे वीडियो में दिखाया हुआ है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हो। डिफरेंस है दोनों के बीच में इज़ फ्यूचर इज़ मच मोर डेफिनेटिव एंड बेटर इन ट्रेडिंग देन ऑप्शंस। अब ये बात बहुत कम लोग आपको बताएंगे, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ ये हकीकत है कि अगर आप फ्यूचर को बेहतर तरीके से हेज करो तो आपकी रिस्क डिफाइंड होती है। ऑप्शन में सबको ऐसे लगता है कि वो बहुत आसानी से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में बाय करके बीइंग अ ऑप्शन बायर एंड अर्निंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जनरली फेल होते हैं जो ऑप्शन बायर्स होते हैं, क्योंकि ऑप्शन राइटर्स जो होते हैं वो मार्जिन भर के काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन बायर। तो उसके वजह से ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत आसान है, ये एक रॉन्ग थिंकिंग है ऑन द पार्ट ऑफ मैनी। तो उसके वजह से सबसे बड़ा डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन इज फ्यूचर्स इज मच सेफर अगर आप उसको हेज करते हो। अगर आप ऑप्शन को भी प्रॉपरली विद स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हो, जैसे स्प्रेड्स यूज़ करते हो, स्ट्रैंगल्स, स्ट्रैडल्स या ऐसी सब चीज़ों के साथ अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग इजी होती है। अगर अदरवाइज अगर एक छोटी अमाउंट के साथ ये एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि ऑप्शन बाय करके बहुत सारा फ़ायदा होगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। बहुत डिफ़िकल्ट होता है ट्रेड करना विथ अ स्मॉल अमाउंट इन ऑप्शंस, क्योंकि ऑप्शन बाय जनरली डोंट अर्न मनी। इसके बाद जो और एक डिफरेंस है बिटवीन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वो ये है कि ऑप्शंस के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें अप्लाई होती है। जैसे कि अगर आप ऑप्शंस में देखो तो उसके अंदर उसकी जो वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, ये सब फैक्टर्स के वजह से उसके अलग अलग ग्रीक ऑप्शंस, वो सब उसके जो फैक्टर्स है उसके वजह से ऑप्शन की जो वैल्यू है वो कभी कभी एट द एंड ऑफ द मंथ ज़ीरो हो जाती है। आउट ऑफ द मनी अगर कॉल्स और पुट्स होते हैं तो उनकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। वेर एज फ्यूचर्स में जब आप नेक्स्ट मंथ भी स्टार्ट करते हो तो आपको लगभग सेम या थोड़ा डिफरेंस, जो भी उसके अंदर जो प्रीमियम होगा वो थोड़ा प्रीमियम का डिफरेंस मिलता है और आप रोल ओवर कर सकते हो। लेकिन ऑप्शंस में फैसिलिटी बिल्कुल नहीं होती। फ़र्क या एग्जाम्पल के तौर पे बताने के लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी 15,000 में ट्रेड हो रहा है और आपने अगर 15,000 का कॉल बाय किया है एट द एंड ऑफ द मंथ, जो लास्ट डे की एक्सपायरी होती है, मंथ की एक्सपायरी होती है, विच इज़ जनरली ऑन द लास्ट थर्सडे इट इज़ नॉट अ हॉलीडे। अगर उस टाइम पे आपका जो प्राइस है अगर वो 14,999 पे भी बंद होता है स्पॉट ऑन 330, तो आपका जो 15,000 का कॉल है उसकी पूरी की पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। और अगर आप उसके बाद नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट को देखते हो तो फिर उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा प्रीमियम के साथ वो नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है बिटवीन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको यू हैव टू बी ऑलवेज बी रेडी विथ योर प्रॉपर स्ट्रेटेजी एंड अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग। सो यू विल हैव टू फॉलो प्रॉपर स्टॉप लॉसेस एंड प्रॉपर टारगेट्स। तो ये कुछ मेजर चीज़ें हैं जो पॉइंट्स टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है। बाकी थियोरेटिकली तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, आप सर्च कर सकते हो, आपको बहुत सारे डिफरेंस के पॉइंट्स मिल जाएंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने बताने की कोशिश की। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और जल्दी आऊँगा और वीडियोज़ के साथ। थैंक यू सो मच।